माय डियर स्टूडेंट, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड लेसन में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, मैं आज एल्कोहल, फिनॉल और ईथर नामक लेसन शुरू करने जा रहा हूं, जिसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कराऊंगा। तो एल्कोहल क्या होता है हम इस वीडियो में देखेंगे और एल्कोहल का वर्गीकरण देखेंगे। यानी कि दो चीजें हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट है एल्कोहल और सेकंड है एल्कोहल का वर्गीकरण, यानी कि एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स को अगर आपको क्लियर करना है तो वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए, हमने सेकंड लेसन चालू किया है एनसीईआरटी बुक पे, जिसका नाम है फ्रेंड एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो इसे इंग्लिश में भी एल्कोहल, फिनॉल, ईथर कहते हैं। हम इस वीडियो में दो टॉपिक पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक कौन कौन से हैं? एल्कोहल क्या है, उसके बाद एल्कोहल का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो दोनों टॉपिक को आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले अगर आपको एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ना है तो एल्कोहल के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि एल्कोहल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, एल्कोहल बहुत ही सिंपली डेफिनेशन इसका मैं आपको बताऊंगा कि एल्केनो के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। फ्रेंड, एल्केनो के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। अब हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न का मतलब जो एल्केनो से उत्पन्न हुआ हो, व्युत्पन्न यानी कि जिससे उत्पन्न हुआ हो, वो एल्कोहल है। ठीक है, कैसे समझेंगे आप लोग? क्या आप लोग एल्केन के बारे में जानते हैं? एल्केन नहीं जानते हैं तो मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, एल्केन क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है फ्रेंड CnH2n+2। ये सूत्र शायद आप लोग जानते हो। और इस सूत्र का मतलब क्या है, क्यों लगाया जाता है सूत्र? यहां पर n क्या है फ्रेंड? n बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मतलब तत्व। जो ये आपके C है कार्बन, इसकी संख्या कितनी है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन है, इसकी संख्या कितनी है। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ रख देते हैं, तब देखिए एल्केन आपका निकलेगा कैसे। n के स्थान पर हम 1 रखते हैं तो C, n कितना है? 1 है। H2 इंटू n कितना है? 1 है +2। पूरा जब आप जोड़ेंगे तो C तो 1 लिखा नहीं जाएगा। H और 2 गुणे 1 2 और +2 = 4। तो फ्रेंड, ये आपका एक प्रकार का एल्केन है जिसे हम लोग मेथेन कहते हैं। ठीक है, अब आप इस सूत्र को लगाकर एल्केनो का आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये एल्केन है या नहीं है। ठीक है, अब इसके स्थान पर फ्रेंड अगर आप 2 रख दीजिए तो आपका आ जाएगा क्या? C2H, तो 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 आ जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे प्यार से एथेन। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब एल्केन क्या है ये तो आपको पता चल गया। तो एल्केनो के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को ही हम एल्कोहल कहते हैं। एल्केन के बारे में भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि एल्केन होते क्या है, इनका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न का मतलब क्या है। तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन लेने के लिए किसके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फ्रेंड एल्कोहल कहते हैं? एल्केनो के। और एल्केनो का सामान्य, एल्केनो किसी एक एल्केन का नाम बताइए तो मैं ले लेता हूं CH4। यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताया CH4। ठीक है, ये एक प्रकार का एल्केन है। अब देखिए, इसके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को हम एल्कोहल कहेंगे। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न का मतलब क्या करना है आपको फ्रेंड? एक H इसमें से घटा देना है, एक OH इसमें जोड़ देना है। यानी कि इस हाइड्रोक्सी OH को हम हाइड्रोक्सी कहते हैं, इससे द्वारा ये उत्पन्न हो। ठीक है, इसको इसी में जोड़ना है, इसे OH को, तो इसी से जो बनेगा उसे हम कहेंगे एल्कोहल। अब फ्रेंड बनेगा क्या? CH4, यानी कि CH। अब हमें एक H घटाना है, 4 में से 1 घटा देंगे अगर आप तो CH3 हो जाएगा। एक H घटाएंगे 4 में से तो 1 3 हो जाएगा। और OH आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो OH आप यहां पर लाकर जोड़ दीजिए। फ्रेंड, बन गया आपका ये एल्कोहल। क्या आपके समझ में आया? मेरी आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए, ये है मेथेन, जो कि एक प्रकार का एल्केन है। मेथेन को हमने क्या किया? एक H हमें निकालना है, एक OH जोड़ना है, यानी कि हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कराना है। ठीक है, जिससे हमें प्राप्त हो गया क्या? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, और ये एक प्रकार का एल्कोहल है। ठीक है, अगर इसका आपको IUPAC नाम लिखना है तो OH जहां रहता है फ्रेंड उसे ऑल कहते हैं, यानी कि मेथेनॉल हो जाएगा। तो इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो पहले आप लोग इसे समझिए कि क्या होता है एल्कोहल। ठीक है,
और एल्कोहल को एक चीज आप और समझिए फ्रेंड कि ROH कहते हैं, ROH से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब ROH से क्यों प्रदर्शित करते हैं? R को मैंने आपको बताया है एल्किल। एल्किल का मतलब जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, उसे हम एल्किल कहते हैं। तो ROH से प्रदर्शित करते हैं हम लोग एल्कोहल को। ठीक है, चलिए हम लोग एक और देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर CH4 जो कि एक एल्केन है, इसके स्थान पर अगर हम एक और एल्केन किसी दूसरे एल्केन को लाएं, C2H6 को ले आएं, तो ये कैसा रिएक्शन देगा हमें, तो इसे भी देख लीजिए फ्रेंड। और एक फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये कलर पेन जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये आप बोर्ड एग्जाम में मत यूज कीजिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में कलर पेन्स नहीं यूज करने हैं। ठीक है, बायो को छोड़कर। तो देखिए C2H6, तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड, एक H निकालना है और OH जोड़ देना है। अब फ्रेंड जब आप C2H6 में से एक H निकाल देंगे 6 में से, तो एक H निकालेंगे 5 बचेगा, तो C2H5 हो जाएगा। और OH यहां से ले जाकर आप जोड़ देंगे यहाँ पर, तो OH हो जाएगा। बन क्या गया फ्रेंड, नाम बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं, ऑफकोर्स बता सकते हैं, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन हो तो मेथिल, 2 कार्बन हो एथिल, 3 प्रोपिल। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे IUPAC नाम, एथेनॉल। ठीक है, तो आप इसे भी लिख लीजिए। तो मेरी आशा है कि आपको इसका डेफिनेशन और एक कैसे इसकी प्रोसेस होती है आपको समझ में आ चुका होगा एल्कोहल का। ठीक है, तो डेफिनेशन को भी आप याद रखिए, एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं, और इस प्रकार से आप लोग समझिए। अब फ्रेंड हम लोग एक चीज और यहाँ पर देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एल्कोहलों का वर्गीकरण। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कि एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है। तो एल्कोहल को फ्रेंड 2 प्रकार से बांटा जाता है। तो मैं फर्स्ट जो प्रकार है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, ताकि आप लोग अच्छे से अध्ययन कर सके और नोट कर सके अपनी कॉपी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है एल्कोहलों का वर्गीकरण, कैसे बांटा जाता है इन्हें। तो इन्हें OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों को 3 भागों में बांटा गया है। फ्रेंड ये जो OH पीछे लगा है, इसकी संख्या के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। ये OH लगा हो तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये एक प्रकार का एल्कोहल है। ठीक है, तो देखिए इसकी संख्या के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि कौन कौन सा भाग है। ठीक है, तो फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, और फ्रेंड सेकंड क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो आप लोग डाईहाइड्रिक लिख दीजिए, एल्कोहल तो आप लोग समझ गए होंगे, तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और थर्ड क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। बहुत ही सिंपल है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, अब देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, तब डाई देखेंगे, उसके बाद ट्राई देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो। ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक ही OH समूह, OH समूह का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, OH समूह अगर एक ही उपस्थित हो तो उन्हें हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बहुत ही सिंपल है, जैसे कैसे, जैसे मैंने आपको बताया CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका अगर उत्पन्न हुआ तो इसका नामकरण करना आवश्यक है, तो इसको कहेंगे मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल, या फिर IUPAC में मेथेनॉल, और इसे कहेंगे एथिल एल्कोहल। तो आप लोग लिख दीजिएगा एथिल एल्कोहल। इसे कहेंगे प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, प्रोपिल एल्कोहल। तो देखिए ये क्यों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन्हें क्यों कहा गया फ्रेंड, पीछे आप लोग देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें केवल एक ही OH समूह उपस्थित है। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक, ये तीनों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं। तो मेरी आशा है कि आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल समझ में आ चुका होगा कि ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे CH3OH, इसमें एक OH है, C2H5OH, इसमें भी एक OH है, और C3H7OH, इसमें भी एक OH है। तो इसे कहेंगे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। तो फ्रेंड चलिए हम लोग देखते हैं कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। तो मैंने आपको एल्कोहल के बारे में बताया, मोनोहाइड्रिक के बारे में बताया, अब हम डाईहाइड्रिक देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक में क्या था, ऐसे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह उपस्थित हो, इन्हें डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं।
मोनो में क्या था, जिसमें एक हो। ट्राई में क्या होगा, ऐसे अल्कोहल जिनमें तीनों OH समूह उपस्थित हो। तो ये डेफिनेशन बहुत ईजी है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या है फ्रेंड, ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 OH समूह उपस्थित हो उन्हें कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तभी आपके समझ में अच्छे से आएगा। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्या आप लोग इसका नाम जानते हैं? तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो देखिए मेथिलीन, इसका नाम है फ्रेंड एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे फार्मूले को भी याद रखिएगा कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल तो ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 OH समूह उपस्थित हों। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 2 OH है, एक ये और एक ये, तो इसे कहेंगे हम लोग डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका एग्जाम्पल एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो क्लियर हो गया टॉपिक। तो चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा प्रकार इसका और लास्ट प्रकार देखते हैं। तो देखिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित हो, 3 OH समूह। अब तीनों बहुत ही सिंपल थे स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल है CH2OH, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब स्टूडेंट इनका नाम क्या, आप इसका नाम जानते हैं? अगर जानते हो तो कमेंट करके बताएं कि आप लोग इसका नाम अच्छे से आपको पता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी पूछा जाता है कि ग्लिसराल का सूत्र क्या होगा। तो ग्लिसराल का जो सूत्र होगा फ्रेंड, वो होगा क्या, CH2OH, CH2OH, CH2OH। ठीक है, आप लोग ऐसे लिखिए, ये है फ्रेंड ग्लिसराल का सूत्र। तो आई होप कि आपको ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भी समझ में आ चुका होगा। तो ट्राई इन्हें क्यों कहा गया, क्योंकि इनमें 1 OH, 2 OH, 3 OH समूह उपस्थित हैं, इसलिए इन्हें हम ट्राई कहते हैं। ठीक है, OH समूह की संख्या के आधार पर हम पढ़ रहे हैं अल्कोहलों का वर्गीकरण। तो अगर 1 OH हो तो उसे मोनोहाइड्रिक, अगर 2 OH हो तो उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और अगर 3 OH उपस्थित हो तो उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तीनों का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्यों ना थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हमने सेकेंड लेसन चालू किया है। तो इसमें आपने पढ़ा अल्कोहल और अल्कोहल का वर्गीकरण। तो अल्कोहल को पढ़ने से पहले आपने एल्केन के बारे में सीखा, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। आपने अल्कोहल की परिभाषा भी देखी कि एल्केनों के हाइड्रोक्सी के व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। आपने रिएक्शन को भी देखा कि जब हमने एक एल्केन लिया जिसका नाम मेथेन है, उसका जब हमने हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कराया तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया जिसका एथेन का। ठीक है, जब एथेन का हमने कराया हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न तो क्या प्राप्त हुआ, एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। अब हमने देखा कि अल्कोहलों को वर्गीकरण कैसे किया गया। तो अल्कोहलों का OH समूह की संख्या के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, जिनमें एक ही OH समूह उपस्थित हो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे मेथिल अल्कोहल एग्जाम्पल है इसका, एथिल अल्कोहल भी है, प्रोपिल अल्कोहल भी है, और आगे आप जाइए तो वो भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में मैंने आपको बताया कि जिनमें ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 OH समूह उपस्थित हो, तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। कौन सा एग्जाम्पल, एथिलीन ग्लाइकॉल का। अब फ्रेंड हमने थर्ड भी इसका पढ़ा कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित हो उन्हें हम कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया, जैसे ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल मैंने बताया, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आता है। अब फ्रेंड बताया तो मैंने सब कुछ, लेकिन अब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वो क्या है, वो ये है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इससे भी अच्छे वीडियोस बनाकर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और आपका जो अध्ययन है, आपका जो मार्क है, वो मैं और भी ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर बेल को भी दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी लगातार पहुंचता रहेगा। तो फ्रेंड और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे की वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, और हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।